बरसात की रात थी। आकाश में बिजली कड़क रही थी और चारों तरफ घुप अंधेरा। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। सालों से वहां कोई नहीं गया था। कहते हैं, आधी रात को हवेली की ऊपरी मंजिल के झरोखे से लाल रोशनी निकलती है और किसी औरत के रोने की आवाज आती है। सुदीप, एक नौजवान पत्रकार, इन कहानियों को अंधविश्वास मानता था। सच पता लगाने के लिए वह कैमरा और टॉर्च लेकर अकेले ही हवेली में घुस गया। हवेली का टूटा हुआ दरवाजा जब उसने धक्का देकर खोला, तो वह ऐसी आवाज में चीखा मानो कोई कराह उठा हो। क्रीक। अंदर अंधेरा, टूटी फूटी दीवारें, कोनों में चमगादड़ लटक रहे थे। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं। घड़ी की सुइयां रात के 12 बजते ही कांप उठी। तभी ऊपर से औरत के रोने की आवाज आई, ऊहू। सुदीप के शरीर में सिहरन दौड़ गई। फिर भी वह साहस जुटाकर सीढ़ियां चढ़ गया। ऊपरी मंजिल पर लंबा अंधेरा गलियारा था। अचानक आखिरी झरोखा लाल चमक से भर उठा। वह चमक बिल्कुल खून जैसी लग रही थी। सुदीप धीरे धीरे आगे बढ़ा। झरोखे के पास पहुंचते ही देखा, कांच पर लाल तरल टपक रहा था, जैसे कोई ताजा खून बह रहा हो। वह हैरान खड़ा था कि तभी झरोखे के उस पार एक चेहरा दिखाई दिया, फीका, भयानक चेहरा, जिसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थी और होंठों से खून टपक रहा था। पीछे से किसी ने फुसफुसाया, मुझे बचाओ, बचाओ। सुदीप ने मुड़कर देखा, एक औरत, लहूलुहान, फटी साड़ी पहने खड़ी थी। उसका गला कटा हुआ था, पर फिर भी वह बोल रही थी। सुदीप ने डर के मारे भागना चाहा, लेकिन सीढ़ियों के पायदान अपने आप टूटकर गिर पड़े। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह फंस गया। औरत हवा में तैरती हुई उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और होठों पर भयावह मुस्कान थी। धीरे से वह बोली, क्यों आए हो यहां? यहां से कोई लौटकर नहीं जाता। सुदीप ने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? औरत ने अचानक पागलों की तरह हंसते हुए चीख लगाई, मैं इस हवेली का शाप हूं। पूरा मकान हिलने लगा। झरोखे टूटकर बिखर गए। आंधी अंदर घुस आई। टॉर्च बुझ गई। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, और उसमें गूंज रही थी सुदीप की हांफती सांसें और औरत की डरावनी हंसी। सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर खून से सना हुआ कैमरा पाया, पर सुदीप का कहीं नामो निशान नहीं था। हवेली के झरोखे पर अब भी सूखे खून के धब्बे थे। आज भी लोग कहते हैं, आधी रात को उस झरोखे से लाल रोशनी निकलती है और मदद के लिए आवाज आती है। कभी किसी औरत की, तो कभी सुदीप की।